नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 2 वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड में स्टडी करेंगे। तो इसमें अपन को क्या करना है, वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो समूह है वर्ड्स का, शब्दों का जो समूह है उसको मिला करके वन वर्ड अपन को लिखना है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोल रखा है अन्य भाषाओं के समान अंग्रेजी के कई शब्द ऐसे हैं जिनका अभिप्राय समझाने के लिए उनका खुलासा करना होता है। इस प्रकार छात्र को शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मैं पेज नंबर 107 पे पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे प्रिजन का अर्थ अंग्रेजी में समझाने के लिए हम कहेंगे ए प्लेस वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट। ठीक है, इसको प्रिजन भी बोलते हैं वन वर्ड में। एक शब्द का अर्थ समझाने के लिए हमने शब्दों के समूह का उपयोग किया। परीक्षा में ऐसे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना होता है। नीचे कुछ शब्द समूह के अर्थ और उनके लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड जो है ना, ये अपन को याद भी करने हैं। 1 to 41 तक है, आप इनको याद करोगे फिर उसके बाद में जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, वो आराम से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें फर्स्ट है स्टेट और टेरिटरी रूल बाय अ किंग और क्वीन। राजा रानी द्वारा शासित राज्य या क्षेत्र, जो एरिया होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, किंगडम। उनका क्या हो गया, वो राज्य। अ पर्सन स्किल इन फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ने में निपुण है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉरियर, योद्धा। अ पर्सन हु विजिट सम प्लेस, वह व्यक्ति जो किसी स्थान का भ्रमण करता है उसको क्या बोलते हैं, विजिटर। दर्शक भी बोलते हैं ना हिंदी में। द प्लेस वेयर एनिमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एटसेट्रा केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को, इनको या फिर बर्ड्स को रखा जाता है, जू। अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव डिजायर फॉर फूड या वेल्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो भोजन जरूरत के लिए अत्यधिक इच्छा रखता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीडी। GREEDY, ग्रीडी। इसके लिए वन वर्ड हो गया ग्रीडी। ठीक है, नेक्स्ट है a type of job that needs special training और skill, एक प्रकार का धंधा जिसमें विशेष प्रशिक्षण या कौशल की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं प्रोफेशन, व्यवसाय। ओके, नेक्स्ट अ डिजीज दैट कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जॉइंट्स पे दर्द और स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है ना, तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस, मतलब गठिया रोग। ओके, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और अचीव समथिंग, एक ज़्यादा बहुत ही तीव्र इच्छा होती है किसी चीज़ को पाने की, उसको बोलते हैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर द यूज ऑफ रूम, बिल्डिंग, लैंड एटसेट्रा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कमरा, भवन, जमीन इत्यादि का उपयोग करने की एवज में इसके मालिक को किराया अदा करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, टीनेट, किराएदार। नेक्स्ट है अपने पास में टू डिस्ट्रॉय समथिंग टोटली, पूर्ण रूप से विनष्ट कर देना, डिमोलिश, इसका वन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है होली, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रीटेड विद ग्रेट रेस्पेक्ट, पवित्र, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सम्मानीय। तो क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेड, बहुत ही ज़्यादा पवित्र। डिस्ट्रॉइंग इन अ क्रूर वे, क्रूर तरीके से विनष्ट करना, तो उसको बोलते हैं मैसेक्री, जनसंहार। मेजरमेंट अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए सर्किल, एक ऐसे मेजरमेंट, एक इस तरह की नाप जो सर्किल के बाहर की नाप हो, जिसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा
सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस यानी परिधि। अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के सबसे बड़े ग्रुप को क्या बोलते हैं? सैनिकों का एक बड़ा समूह है, उसको बोलते हैं बटालियन। 15 पढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस ऑफ टू फेस ए डेंजरस अपोजिशन, एक ऐसे खतरनाक विरोधियों का सामना करना, उसको बोलते हैं एनकाउंटर, मुठभेड़। टू रेज एंड लोअर शोल्डर्स टू शो रिजेक्शन, किसी चीज़ के लिए कंधे उचकाना, मतलब एक तरह से मनाही करना किसी काम को, उसको बोलते हैं श्रम। एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग दैट वाज नॉट नोन बिफोर, किसी चीज़ का पता लगाने की क्रिया विधि जो पहले मालूम नहीं थी, वो होती है डिस्कवरी यानी खोज। गिविंग अप समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल, कुछ अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है या वैल्यूएबल है, उसको किसी को देना, मतलब सेक्रीफाइस करना, बलिदान देना, त्याग करना, समर्पण करना। अ सडन हैवी फॉल ऑफ रेन, अचानक मूसलाधार वर्षा गिरना, डिल्यूज यानी बादल फटना। टू चीट टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू, जो तुम पर विश्वास करता है उसी के साथ धोखा, छल कपट करना या आघात करना। बिट्रे यानी विश्वासघात करना। 21 पढ़ा रहा हूँ मैं। A group of countries that all are controlled by one government, एक ऐसे देशों का समूह जो एक ही सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, उसको बोलते हैं एम्पायर, साम्राज्य। A means of earning money in order to living, जीवित रहने के लिए कमाई का जरिया, लिवलीहुड, आजीविका। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी फ्रॉम वेयर अ गवर्नमेंट ऑपरेट, एक ऐसी सिटी या फिर ऐसा जिला, ऐसा या शहर जहाँ से पूरी गवर्नमेंट को ऑपरेट किया जाता है, संभाला जाता है। किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को संभालने के लिए एक कैपिटल का निर्धारण किया जाता है, तो क्या हो गया? कैपिटल। जैसे राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है 24 अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और या प्रॉपर्टी दैट ए पर्सन आउन, बड़ी तादाद में धन दौलत या ज़्यादा है जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार रहता है, वेल्थ। 25 द क्राइम ऑफ स्टीलिंग मनी यूजिंग वायलेंस या थ्रेट्स, हिंसा धमकी से चोरी करना, रॉबरी, ROBBERY, रॉबरी। ये सब अपने बुक्स के अंदर ही है, जो मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ ना अभी, अपने सब जो सारे सेंटेंस बुक्स में ही है। बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनसे मिलकर एक वर्ड अपन को लिखना था, तो वो अपन समझ रहे, पहले इनको पढ़ेंगे ना, उसके बाद में जो एक्सरसाइज है वो अपन आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड और फीलिंग, मस्तिष्क या भावनाओं पर अमिट प्रभाव, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो जाता है दिमाग पर, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। वन हु लव्स वंस कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है, बोलते हैं पैट्रियट यानी देशभक्त। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, इसके आर पार देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है ना, बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, वह व्यक्ति जो पवित्र श्रेष्ठ उद्देश्य में प्राण न्यौछावर करता है। मार्टायर बोलते हैं इसको ना, वह व्यक्ति जो कोई अच्छे काम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उसको बोलते हैं मार्टायर। 30 है स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के छोटे उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट यानी खंड। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग परफेक्ट, कोई ऐसा एक्ट जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट करे, उसको बोलते हैं परफेक्शन। द गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड नॉलेज, अपने जो संगीत की और विद्या की देवी कौन है? म्यूज, सरस्वती माता। ठीक है, नेक्स्ट
लेयर्स ऑफ रॉक और सॉइल दैट कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर वाटर, चट्टान या मिट्टी की परतें जो जल खोखती और संचित करती है। एक्यूफायर्स, जो संचय चट्टान बोलते हैं ना उसको एक्यूफायर्स बोलते हैं। द यूज ऑफ मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए साधनों का उपयोग, सैनिटेशन करना, सैनिटेशन ही चल रहा है अपने यहाँ पर, क्योंकि अभी कोरोना के कारण सैनिटेशन ही चल रहा है। द एक्शन ऑफ गेटिंग रीड ऑफ, छुटकारा पाने की क्रिया, डिस्पोजल यानी निष्पादन करना, किसी चीज़ को त्यागना। अ प्लेस वेयर मनी इज डिपॉजिटेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर मनी को डिपॉजिट किया जाता है, विड्रॉ निकाला जाता है, एंड बोरो और उधार भी लिया जाता है। वो प्लेस, वो जगह कौन सी है? बैंक। नेक्स्ट है अपने पास में 37, स्मॉल एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइडेड, एक ऐसा छोटा एरिया जो सराउंडेड है, मतलब चारों तरफ पानी से ढका हुआ है, चारों तरफ पानी पानी है और बीच में ज़मीन है, बीच में लैंड है, तो उसको बोलते हैं आइसलैंड। नेक्स्ट, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस एनी आर्ट स्पेशली पेंटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी आर्ट की प्रैक्टिस करता है, स्पेशली पेंटिंग की, तो उसको बोलते हैं आर्टिस्ट। अ मैन ऑफ गुड क्वालिटी एंड सोशल पोजीशन, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी पोजीशन पे है सोशल सामाजिक रूप से, उसको बोलते हैं जेंटलमैन। लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज एंड बसेस, बुशेस यानी झाड़ियाँ, एक ऐसा एरिया जो पेड़ों से और झाड़ियों से घिरा हुआ रहता है, वो एरिया किसके नाम से जाना जाता है? फॉरेस्ट, जंगल के नाम से। हाउस ऑफ रेजिडेंस फॉर स्टूडेंट, एक ऐसा घर जो स्टूडेंट के लिए रहने की जगह होती है, उसको बोलते हैं हॉस्टल। ठीक है, तो ये सारे 41 तक हो गए अपने जो 1 वर्ड्स थे। नेक्स्ट टेस्ट एक्सरसाइज है, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ, फिर आपको ये नोटबुक के अंदर भी सॉल्व आउट करनी है ना, नोटबुक के अंदर नोट भी करना है ये एक्सरसाइज को। द पोएम इज एड्रेस टू चित्तौड़गढ़, एक ऐसी कहानी जो चित्तौड़गढ़ के लिए है। द डेज ऑफ एंशियंट मेवाड़, तो क्या बोलते हैं? स्टेट रूल बाय ए किंग या क्वीन, एक ऐसा राज्य जो राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता है, वो क्या होगा? किंगडम, राज्य। तो यहाँ पे आएगा किंगडम ऑफ एंशियंट मेवाड़, द किंगडम ऑफ एंशियंट मेवाड़, मेवाड़ का राज्य। द राजपूत डेज फाउट अगेंस्ट द मुगल्स, राजपूत लड़े थे मुगल्स के खिलाफ। पर्सन स्किल इन फाइटिंग, जो पर्सन स्किल्स है, स्किल्ड है फाइटिंग, लड़ने में, उनको क्या बोलते हैं? वॉरियर्स। द राजपूत वॉरियर्स फाउट अगेंस्ट द मुगल्स, राजपूत वॉरियर्स लड़े थे मुगल्स के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट है द एनिमल्स ऑफ अ डेश यूज टू असेंबल एवरी डे अराउंड अ पॉन्ड, द प्लेस वेयर एनिमल्स, अपन को हिंट भी दे रखी है यहाँ पे, हिंट से ही तो कर रहे हैं अपन। द प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल और बर्ड्स को रखा जाता है, जू, तो इसमें फिल कर देंगे जू। आफ्टर द लास्ट डेज हैड लेफ्ट द एनिमल्स यूज टू असेंबल, हिंट है अ पर्सन हु विजिट सम प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो विजिट करता है कुछ जगह पर, उसको बोलते हैं विजिटर, तो विजिटर फिल कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट है फिफ्थ, दे लुक एट माई डैश विद ग्रीडी आइज, द एक्सटर्नल टीथ ऑफ एन एलिफेंट, जो बाहर के दांत होते हैं एलिफेंट को, उसको बोलते हैं टस्क। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा टस्क। द फादर अ ब्लैक स्मिथ बाय डैश हैड टू टॉयल फ्रॉम 7 in the morning till 10 at night, हिंट है जॉब दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल, तो ऐसी जॉब जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है वो बोलते हैं प्रोफेशन। यस, इसमें प्रोफेशन आएगा। नेक्स्ट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डेस आल्सो, मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, मैं तो उसका होगा मैं भी कुछ बीमारी से, इस बीमारी से पीड़ित हूँ। अ डिजीज दैट कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स, ऐसी बीमारी जिसके कारण जॉइंट्स में दर्द होता है या फिर स्वेलिंग होती है, वो है आर्थराइटिस यानी गठिया रोग। ठीक है, नेक्स्ट है सुदीप सिंह थैंक्ड हिम टू फुलफिल हिज डैश स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग ग्रीडी, किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पाने की इच्छा, उसको बोलते हैं ग्रीडी। सॉरी, एम्बिशन, एम्बिशन होता है वो,
किसी लक्ष्य को बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा से पाने की इच्छा, उसको बोलते हैं एम्बिशन। माई फादर टोल्ड द डेज टू लीव। हिंट है पर्सन हु पेज रेंट फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग। ऐसा व्यक्ति जो किराए पे अपनी बिल्डिंग को चलाता है उसको बोलते हैं टीनेट। टीनेट बोलते हैं ना, ठीक है, टीनेट ही बोलते हैं। नेक्स्ट है इस ट्रंक हैड द डैश ऑफ 50 टीथ। मेजरमेंट अराउंड द आउटसाइड ऑफ सर्किल। सर्किल के बाहर की जो मेजरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे आएगा सरकमफ्रेंस। 10th में ना। 11 है द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड डेज फैसिलिटीज़। स्टूडेंट को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जहाँ पे हाउस फॉर रेजिडेंस फॉर स्टूडेंट, जो घर होता है, रेजिडेंस होता है इसका, स्टूडेंट्स का, तो वो क्या हो गया, हॉस्टल। तो इसमें फिल कर देंगे हॉस्टल। ओके, 11th में हॉस्टल आ जाएगा। 12th द डेश मार्च टुवार्ड्स अ लिटिल विलेज। हिंट है अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। एक बड़ा ग्रुप सैनिकों का, बड़े ग्रुप को क्या बोलते हैं, बटालियन। इसमें हो जाएगा द बटालियन मार्च टुवार्ड अ लिटिल विलेज। बटालियन मार्च करती है एक छोटे गांव की तरफ, मार्च करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है द एनिमी सोल्जर्स अवॉइडेड एन ओपन डैश विद द इंडियन जवान्स टू फेस ए डेंजरस अपोजिशन। एक ऐसी विरोधाभास को सामना करना, उसको क्या बोलते हैं, एनकाउंटर। इसमें हो जाएगा एनकाउंटर। 14th है ऑल द कंट्रीमैन अपलोडेड हर गैलेंट डैश गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल। कुछ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है अपने लिए, वो किसी को दे देना, वो होता है सेक्रीफाइस करना। SACRIFICE, सेक्रीफाइस, ठीक है। नेक्स्ट है आई मेक कॉपीज ऑफ बुक्स टू अर्न माई डैश अ मीन्स ऑफ अर्निंग मनी टू लिव। जीने के लिए पैसे कमाना, उसको बोलते हैं लाइवलीहुड। लाइवलीहुड बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लाइवलीहुड फिल कर देंगे 15 में। 16 है द मैनेजर ऑफ द डैश ओपन द डोर। एक ऐसा मैनेजर जो ओपन करता है दरवाजे को। अ प्लेस वेयर मनी इज डिपॉजिटेड विड्रॉन एंड बोरोड। ये हिंट है एक ऐसी जगह जहाँ पे मनी को डिपॉजिट किया जाता है या फिर निकाला जाता है या फिर उधार लिया जाता है। ऐसी जगह कौन सी है, बैंक। तो बैंक फिल कर लेंगे 16 में। 17 द ब्रेव लेडी इज़ ए ग्रेट। बहादुर लड़की बहुत ही महान है। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज। एक ऐसा व्यक्ति जो नोबल कुछ अच्छे के लिए मर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्टियर। मार्टियर यानी कुछ पवित्र काम के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को बोलते हैं मार्टियर, किसी व्यक्ति को ना। 19 where the world has not been broken up into dash small parts of something। किस चीज़ के बहुत ही छोटे पार्ट्स को बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। 19 में आएगा फ्रेगमेंट्स। अमल विश टू विजिट प्यूरल्यू। अब इसमें हिंट है स्मॉल एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। ऐसा एरिया, ऐसे ज़मीन जहाँ चारों तरफ पानी पानी और वो बीच में ज़मीन है, तो उस एरिया को बोलते हैं आइसलैंड। तो यहाँ पे आएगा अमल विश टू विजिट प्यूरल्यू आइसलैंड, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज ही आज कंप्लीट हो चुकी है, और आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक वर्ड्स इन सिचुएशंस नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।